हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के वेक्टर को कंप्लीट रिवीजन। बच्चों, इस 20-25 मिनट की वीडियो का अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो यकीन मानिए आपका क्लास 12 के वेक्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। आप सारे क्वेश्चन को खुद ब खुद अपने आप आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे 10 न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है तो ये हो गया वेक्टर। 20 सेकेंड ये टाइम है तो टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो ये हो गया स्केलर। 20 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता तो ये स्केलर हो गया। और ये 30 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड के साथ डायरेक्शन लग गया तो ये हो गया वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। ये आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है तो ये भी हो जाएगा वेक्टर। 20 मीटर, इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। 100 जूल ये हो गया एनर्जी। जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। तो एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? स्केलर। तो इसी तरह से आपको समझना है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, जैसे ये मैग्नीट्यूड है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होता है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, इसलिए वेक्टर है। और जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ नंबर यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। डिनोट किया जाएगा उसे ए कैप से, और ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर और अपॉन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, इसे आपको अच्छे से लर्न करना है। ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होता है? आई कैप जो है एक यूनिट वेक्टर होता है जो एक्स के अलोंग होता है। जे कैप और के कैप वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग होता है। ये तीनों का तीनों यूनिट वेक्टर है। इसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है डायरेक्शन दिखाना। आई कैप का काम है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाना, उसी तरह से जे कैप और के कैप का काम है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाना। आई कैप जे कैप का मतलब ऐसे होता है, इसको समझ सकते हैं जैसे एक फोर्स लिखा हुआ है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप। इसका मतलब ये हुआ एक ब्लॉक है, इस पे 20 न्यूटन फोर्स आई के अलोंग यानी एक्स एक्सिस के अलोंग 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और 30 जे कैप का मतलब हुआ इस पे 30 न्यूटन फोर्स जे कैप यानी वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। ये इसका मतलब होता है आई कैप। और जे कैप का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। उसके बाद देखिए लिखा हुआ यूनिट वेक्टर ओनली गिव्स डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। अब आता है मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। जैसे आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। ये आपके पास एक वेक्टर है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर मैग्नीट्यूड को सिर्फ इस पे से एरो हटा देंगे तो ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसे निकालने का फॉर्मूला याद रखना होगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। जैसे आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप, और अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9। अब माइनस 4 का स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस 16 और 0 का स्क्वायर 0, तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 25 यानी इसका आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर एंड कोइनिशियल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। देखिए एरो का लेंथ और डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम। ऐसे वेक्टर को बोलेंगे इक्वल वेक्टर, यानी ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे 10 न्यूटन इस तरफ हो
और 10 न्यूटन इस तरफ हो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 10-10 न्यूटन है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर को बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो ए वेक्टर को यहां हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियर वेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर। चाहे तो सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ज्यादा हो कम हो इक्वल, उससे कोई मतलब नहीं है, बस या तो सेम डायरेक्शन में हो दोनों वेक्टर या तो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर, एक लाइन में, या फिर आप पैरेलल भी बोल सकते हो और एंटी पैरेलल भी। अब इसका पहचान क्या, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 100 है, बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 50 है, सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 200 है। ए और बी का डायरेक्शन सेम है और सी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप बोल सकते हो कि जो ए वेक्टर, ये तीनों कोलिनियर है क्योंकि ये तीनों क्या या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है, तो ए बी सी यहाँ पे कोलिनियर है। अब इसमें रिलेशन क्या, दो वेक्टर कोलिनियर कब कहा जाएगा, जैसे ए वेक्टर को आप बोल सकते हो इसका जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का डबल है, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे साइन प्लस का ही रहेगा, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों कोलिनियर है तो इसे क्या क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। उसी तरह से आप ध्यान से देखिए, बी ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं, जो ए वेक्टर है सी वेक्टर का आधा है, मैग्नीट्यूड में हाफ है तो हाफ सी वेक्टर, और डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। तो आप बोल सकते हैं ए वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस ऑफ 1/2 ऑफ सी वेक्टर। माइनस इसलिए लगा क्योंकि ए और बी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और हाफ का मतलब ये हुआ कि ए का मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड का हाफ है। उसी तरह आप गौर से देखिए, आप सी वेक्टर को लिख सकते हैं, सी वेक्टर को लिख सकते हैं, ये बी का 4 गुना 4 टाइम है तो 4 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। तो सी वेक्टर को आप लिख सकते हैं -4 बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर को आप लिख सकते हैं -1/4 सी वेक्टर। तो इन जनरल ये पता चला कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर होगा तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग टाइम बी वेक्टर, के कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होगा। तो याद रखना कि अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है तो हम उसे लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आएगा टाइम दैट सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर। तो ये हुआ दो वेक्टर के कोलिनियर होने का कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर का सिंगल रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट वेक्टर विच रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ 2 और मोर वेक्टर, उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे एक ब्लॉक है और इस पे 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और 20 न्यूटन इधर ही लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपसे बोला जाए रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप दोनों को ऐड करके बोलोगे 30 न्यूटन इसका रिजल्टेंट है। उसी देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों लॉ से आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल लॉ में एक ए बी वेक्टर हो, ए बी वेक्टर को मान लीजिए ए वेक्टर है, और एक बी सी वेक्टर है, इसे मान लीजिए ये बी वेक्टर है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ऊपर से ए सी, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी वेक्टर के। याद रखिए जब आप ए बी वेक्टर कर रहे हैं और प्लस में बी सी वेक्टर कर रहे हैं, ए बी प्लस बी सी, तो आंसर सी ए नहीं होगा, आंसर में होगा ऊपर से ए बी बी सी। आप साइकिल को उल्टा कर देना, ये हो जाएगा ए सी वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। बट आप इसी ए सी वेक्टर को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ सी ए वेक्टर, क्योंकि ए सी और सी ए दोनों क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और ये इधर चलाएगा तो एक और रिजल्टेंट हो जाएगा ए बी प्लस बी सी,
अब प्लस सी ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। यानी ट्रायंगल लॉ में अगर आपने तीनों वेक्टर को साइकिल में ऐड कर दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, आपको दो एडजेसेंट साइड दे रखा होगा पैरेललोग्राम का, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और बोलेगा इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके डायगोनल, इसे कंप्लीट करना होगा पहले पैरेललोग्राम, और इसका जो डायगोनल होगा ना, यही डायगोनल क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, जैसे आपको बोलेगा दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, फिर बोलेगा दूसरा पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी, और आपसे पूछा जाएगा एक पॉइंट आर है उसका पोजीशन वेक्टर निकालो, आर वेक्टर, जो इन दोनों पॉइंट ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा हो। तो अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है जैसे 10th में करते थे, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, m को इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है m b वेक्टर प्लस n को इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यानी n इंटू a वेक्टर, और अपॉन में दोनों को ऐड कर देना m प्लस n, ये आ जाएगा पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर। उसी तरह अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन में m माइनस n आ जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये रिजल्ट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना होगा। ये ए वेक्टर बी वेक्टर है, और ये जो एरो हट गया है तो ये ए और बी क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इस पे से एरो हटा दिया गया है, इसका मतलब ये ए और बी क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं। देखिए सबसे पहला केस है कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, सबसे पहला केस है कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो, यानी दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 हो, थीटा अगर 0 होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। दूसरा और जो एकदम इंपॉर्टेंट है, स्टार है, कि अगर ए वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो ऐसे केस में थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री हो जाएगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो उसी तरह से सोच के बताइए, आई डॉट जे, आई का मतलब हो गया एक्स एक्सिस और जे का मतलब हो गया वाई एक्सिस, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0। उसी तरह से जे डॉट के, ये भी दोनों तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो, वह चाहे जेड एक्सिस हो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर, जे कैप और के कैप ये भी परपेंडिकुलर, आई कैप और के कैप ये भी परपेंडिकुलर। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। चौथा केस है कि अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, बी की जगह भी ए है तो इसका आंसर आ जाएगा ए कॉस, और दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनेगा 0, तो ये आ जाएगा
ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी ये रिजल्ट निकल के आया कि दो इक्वल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, दो इक्वल वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आई कैप, जे कैप और के कैप सबका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो आंसर में आ जाएगा इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के तीनों क्या होगा 1। बट आई डॉट जे, आई जे डॉट के और आई डॉट के ये क्या हो जाएगा 0। और इसमें छठा केस है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना हो तो आपको करना होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। गौर से देखिए यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उसी तरह से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना हो तो उसका रिजल्ट आएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छे से याद रखना होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, इसमें डॉट प्रोडक्ट का ही हेल्प लेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से एंगल निकल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दोनों नीचे चला जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से आप किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। अब देखिए दो वेक्टर में डॉट किया कैसे जाता है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह का लिखा हो डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, जैसे ए और बी आपको दे रखा हो, तो चाहे आपसे ए डॉट बी पूछे चाहे आपको एंगल निकालना हो, तो सबसे पहले देखिए ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला कैसे जाए, ए की जगह ए लिख दिया, बी की जगह बी, यहाँ डॉट लगा दिया। तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू -2 ये हो जाएगा -4। जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 6। और के वाले को के से मल्टीप्लाई करना है 2 को 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया बच्चों कितना, ये हो गया आपके पास 12 में से 4 को माइनस कर दीजिए, ये हो गया 8। तो इसको करने का तरीका समझ में आ गया, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले को के से। इसीलिए चाहे ए डॉट बी निकालो 8 आएगा, चाहे बी डॉट ए निकालिए वो भी 8 ही आएगा। इसीलिए मैंने लिखा था कि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है सेम। तो इसी देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए का प्रोजेक्शन बी पे या फिर ए का कंपोनेंट बी पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल लिया है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। तो ये देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है। जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो हमें एक स्केलर मिलता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यहाँ पे एक लग जाता है एन कैप, क्योंकि ये वेक्टर है ना, तो एन कैप का काम होता है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। एन कैप सिर्फ ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताता है। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो तो ये एन कैप हट जाएगा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा। याद रखना ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, ये अगर ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है
तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, ए पे हाथ रखा, बी की तरफ घुमाया, थंब किधर गया ऊपर, तो यही ऊपर ये जो मार्कर है ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। तो आप गौर से देखिए जो मार्कर है ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। मार्कर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये इनफाइनाइट स्टार पॉइंट है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि ए क्रॉस बी इज दैट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जब भी आपसे पूछे ऐसा वेक्टर निकालो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आप सीधे क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, यानी उसके बीच में एंगल 0 हो या फिर 180 डिग्री हो, ऐसे केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी क्या होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो हो जाएगा ए बी साइन 90 और साइन 90 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। दो सेम वेक्टर का अगर हम क्रॉस करेंगे तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस क्या आ जाएगा, ए साइन 0, तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो आई क्रॉस आई भी 0, जे क्रॉस जे भी 0 और के क्रॉस के भी क्या होगा, 0। और पांचवा पॉइंट है जो ए क्रॉस बी होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बता दिया था नोट में कि वो बी के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। ए और बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। लेकिन छठा पॉइंट देखिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है, क्योंकि अगर ये ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर बोर्ड के ऊपर होगा तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर होगा, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक नेगेटिव वेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, सातवां पॉइंट, कि अगर आपको आई क्रॉस जे निकालना हो तो इसको ये साइकिल याद रखना होगा, आई कैप जे कैप और ये के कैप का। अगर आपको निकालना हो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो आंसर आएगा के कैप। आपको निकालना हो जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के का आंसर आएगा आई कैप। आपको अगर उल्टा निकालना हो, आई क्रॉस के निकालना है उल्टा, तो आ जाएगा आंसर माइनस का जे कैप। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, आपको पैरेललोग्राम दे रखा होगा एक पी क्यू आर एस। इसका दो एडजेसेंट साइड भी दे सकता है जो ए और बी है, इसका दोनों डायगोनल भी दे सकता है, जैसे फर्स्ट डायगोनल है D1 वेक्टर और दूसरा है D2। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों जब दो एडजेसेंट साइड दे रखा होगा पैरेललोग्राम का तो उसका एरिया होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर आपको दो डायगोनल दे रखा होगा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा हाफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर आपको ट्राइंगल का दो साइड दे रखा हो एडजेसेंट साइड और उसका एरिया निकालना हो तो हाफ इनटू में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको ए क्रॉस बी निकालना पहले सिखा दिया है, दो वेक्टर दिया हो तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं।